नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मेरे फ्रेम में बेहद ही छोटी, बेहद ही उम्दा, जिसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी, जिसकी बोली बहुत ही मीठी, लेकिन जब वो कथा का मर्म सुनाती है तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनकी कथा के मर्म को सुनने के लिए उमड़ जाते हैं। राजस्थान के फतेहपुर में मात्र 6 साल की कृष्णा किशोरी व्यास आज हमारे साथ हैं और जिन्होंने एक नया इतिहास, एक नई परिदृश्य, एक नया परिवेश बनाने की कोशिश की है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, इस उम्र में वो नानी बाई की कथा सुनाई है और जो बेहद ही ज्यादा फेमस हो रही है। और इनका सपना है कि जैसे ये बड़ी हो वैसे ही भागवत का मर्म ये सुनाए। एक आप जया किशोरी जी को जानते होंगे, जो बेहद ही फेमस है, प्रसिद्ध है, और अब उसी राजस्थान से एक मासूम सी कृष्णा किशोरी भी उसी राह पर आगे चलते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बहुत ही प्यार और बहुत ही स्नेह, बहुत ही आदर, मात्र 6 साल की उम्र में कृष्णा किशोरी लोगों से ले रही है और वैसे ही कथा के जरिए तमाम उन लोगों को समझाने की कोशिश भी कृष्णा किशोरी कर रही है। अब ये बेहद से छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सपना वो कैसे लेकर आई, इतनी बड़ी कहानी को वो बिना देखे 3 घंटे कैसे वो बोल लेती हैं, हजारों संख्या की भीड़ में वो ना घबराती है, निडर होके कैसे वो भावुकता से अपने उस मर्म को समझा देती हैं। आज हम यही सब समझेंगे और कैसे कृष्ण और राधा जी को उन्होंने मामा मामी मान लिया। तो आज हमारे सामने कृष्ण जी की भांजी बैठी हुई है, बेहद 6 साल की उम्र में कृष्णा किशोरी, जिसका स्वागत करते हुए और उनसे ही उनकी ही जुबानी समझते हैं कि क्या है इसका पीछे की पूरी कहानी। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा आपका। और नमस्ते, आप कैसी हैं कृष्णा? कैसी हैं कृष्णा आप? मैं अच्छी हूँ। आप अच्छी हैं? क्या कर रही थी अभी तक आप सुबह से? राधे राधे। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप अच्छी हैं। कृष्णा, आपने नानाबाई की कहानी सुनाई और उसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे, तमाम भीड़ हुई। भीड़ देखकर आप डरी नहीं? नहीं डरी। नहीं डरी। कैसे आपको ये कथा सुनाना कैसा लगता है आपको कृष्णा? मेरे को कथा सुनाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत कथा अच्छा के लगता है। लिए अच्छा, कहाँ आप पढ़ाई भी करती हैं? मुझे लगता है क्या बोल नेटवर्क रहे हैं थोड़ा। आप? आप पढ़ाई भी करती हैं कृष्णा? कृष्णा, आप पढ़ाई, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आप पढ़ाई भी करती हैं? मिल रहे। हाँ। आप स्कूल भी जाती हैं कृष्णा? मैं स्कूल नहीं जाती, मैं मायरे की तैयारी करती हूँ। अच्छा, आप मायरे की तैयारी करती हैं। तो आपको मायरे की तैयारी कौन करवाता है कृष्णा? बेहद ही नेटवर्क का इशू है, लेकिन जब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही और नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है जहां पर कृष्णा है वहां पर है। आपको मायरे की तैयारी कृष्णा कौन करवाता है? मैंने मेरे बाबा की रिकॉर्डिंग सुनी थी, उनसे तैयारी। अच्छा, तो वहां से आपको मायरा पूरा याद हो जाता है जब सुनने के बाद रिकॉर्डिंग? हाँ, याद हो गया। याद हो जाता है। अच्छा, आपको इसमें मजा आता है कृष्णा? हाँ, मैं बहुत मन से करती हूँ। बहुत मन से करती हैं। रियाज कितने घंटे करती हैं आप इस चीज के लिए?
3 घंटे। 3 घंटे रियाज करती हैं आप। तो आपके हाँ। दोस्त नहीं है कृष्णा? आपके दोस्त नहीं है जिनके साथ आप बाहर जाती हो, खेलती हो? आपको खेलने का मन नहीं करता है? मेरे दोस्त हैं, पर मैं उनके साथ शाम को 15 मिनट खेलती हूँ। अच्छा, सिर्फ 15 मिनट? हाँ, आप उनको भी कुछ मायरा-वायरा कुछ कहानी सुनाती हैं या नहीं सुनाती हैं? सुनाती हूँ। सुनाती हैं? कुछ सुनाएँगी आप यहाँ पर? आपको तमाम लोग देख रहे हैं, उनको सुनाएँगी आप कुछ? सुना दूँगी। थोड़ा-सा सुना दीजिए 2-3 लाइन। एक समय नरसिंह जी के यहाँ भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल क्या, महाकाल पड़ता है। ऐसे समय में लोग बाग नरसिंह जी के यहाँ से मातृभूमि का त्याग कर देते हैं। लोग बाग क्या, पशु पक्षी तक मातृभूमि का त्यागन कर देते। वाह! क्या बात है। इसके लिए तो ताली भी बजनी चाहिए। क्योंकि कृष्णा जी बेहद छोटी हैं और मुझे लग रहा है कि इस तरह से इंटरव्यू वो देती हैं या नहीं देती हैं। फिलहाल बगल में उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, महेश व्यास जी। महेश जी आप फ्रेम में आ सकते हैं बताने के लिए। जी जी मैम। थोड़ा-सा जी कृष्णा मैम। को थोड़ा-सा शिफ्ट कर सकते हैं, आप पूरा फ्रेम में आ सकते हैं। हाँ। कैसे हैं कृष्ण जी जी मैम। आप? कैसे हैं महेश जी आप? हाँ मैम, बहुत अच्छे हैं मैम। बहुत अच्छे हैं और बहुत खुशी आपको होती होगी कि बेहद ही 6 साल की उम्र में बेटी को इतना प्यार और इतना सम्मान मिल रहा है। उम्मीद की थी आपने? जी मैम, बहुत ही अच्छा लगता है जब ये मायरा पढ़ती हैं, तभी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है साक्षात राधा रानी ही और मंच से गा रही हूँ। कैसे आपने इस टैलेंट को कैसे पहचाना महेश जी कि कृष्णा को इसमें मैम, आगे जाना चाहिए? हाँ। बिल्कुल मैम, मेरे पिताजी नानी बाई का मायरा लिखा हुआ था उन्हीं का, और उन्होंने राजस्थानी फिल्म ननंद भौजाई में भी गीत और संगीत दिया था उन्होंने। तो वो जब मायरा घर पे रिकॉर्डिंग चलती थी तो ये थोड़ा सुनती थी, और एक दिन खाना खाते खाते ये गुनगुना रही थी। तो मैंने देखा बच्ची एकदम सुर में गा रही है, तो इसको हारमोनियम पे लिया तो इसको कंठस्थ था, और कंठस्थ काफी गीत इसने याद कर लिए थे। तो फिर ढोलक वाले को बुलाया, साजबाज के साथ गाया तो इसने बहुत सुंदर गाया। तो फिर ये मन में आया कि भाई ये स्टेज पर या भागवत कथा या मायरा पूरा अच्छे से कर सकती है। और मात्र 9-10 दिन में इसने पूरा याद कर लिया था। जो 3 दिन का मायरा है लगातार 3-3 घंटे, वो इसने 9-10 दिन में याद कर लिया था। कितने बच्चे हैं महेश जी आपके? मैम 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो इसमें कृष्णा किस नंबर पर है? कृष्णा छोटी है। सबसे छोटी है? जी। अच्छा, तो सबसे छोटा बच्चा आपका सबसे कमाल कर रहा है। हालाँकि बच्चे तो हाँ, सारे ही कमाल करते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल महेश मैम। जी कृष्णा अभी क्या पहली बार ये नानी बाई की कथा सुनाई है? हाँ, अभी मैम पहली बार ये नानी बाई की कथा सुनाई है इसने। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है यहाँ, 494 उनका उत्सव था और बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस उत्सव में इसने पहली कथा सुनाई थी। तो हजारों की भीड़ थी। हाँ, जब वो कथा सुनाने के लिए गई या कथा सुनाने के बाद कुछ आपसे उसने बताया कि डर लगा, नहीं लगा? इतनी लोगों की भीड़ पहली बार देखी, नर्वस हुई या नहीं हुई? इस तरह का कुछ आपसे बातचीत की उसने कि नहीं की है? हाँ, मैंने पूछा था, नर्वस तो नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान की भक्ति में बच्चा नर्वस नहीं होता। हालांकि ये ठाकुर जी को मामा और ठाकुराइन को मामी मानती है शुरू से ही, तो उस हिसाब से इसका जो मन था वो बहुत अच्छा था, प्रफुल्लित था, और बहुत अच्छे से मायरा इसने सुनाया था। अच्छा, कब उन्होंने, क्योंकि ये जहां-जहां पढ़ो कृष्णा किशोरी के बारे में वहां-वहां यही लिखा जाता है कि राधा कृष्ण को इन्होंने मामा मामी कहा। ये कब की जी। घटना है? कब की घटना है महेश जी? ये महज 3.5-4 साल की थी मैम, जब हम वृंदावन गए थे। तब इसने जाते ही मूर्ति, पहले हम दूसरी जगह गए, मामा मामी तो शुरू से ही जब से थोड़ा बोलना शुरू किया तब से ही करती थी। हम इसको दूसरे मंदिर में लेके गए कि भाई आपके मामा मामी का मंदिर है, और वो मंदिर दुर्गा जी का था।
लेकिन इसने वहां बिल्कुल मना कर दिया, जबकि इसने पहले कभी देखा नहीं था मंदिर, और इसने बोला कि मेरे मामा मम्मी का मंदिर ये नहीं है। और जैसे ही ठाकुर जी वृंदावन बिहारी लाल के मंदिर गए, जाते ही इसने बोला कि मेरे मामा तो ये हैं। तो ये मैम कोई पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के हिसाब से ही इसने वो चीज इसके अंदर आई है। तो साथ में पढ़ाई नहीं करती है कृष्णा महेश जी? पढ़ाई करती है मैम, यूकेजी क्लास पास की है इसने, फर्स्ट में हुई है। अभी जब आपने पूछा स्कूल नहीं जाती क्या, तो इसने सोचा अभी जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, तो इसने बोला अभी तो छुट्टियां, समर वेकेशन चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, इसलिए बोला। हाँ। तो स्कूल में जब ये कथा सुनाने के बाद गई, तो क्या इस टीचर्स ने कुछ, कैसा उनका सबका रिएक्शन कैसा था? क्या उन लोगों का नजरिया अब कृष्णा के प्रति बदला है? कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, सबने जी जी कल्पना भी नहीं की थी कि भाई कृष्णा इस तरह से सुना पाएगी। और चूंकि 6 साल की बच्ची है, तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि भाई सुना पाएगी कि नहीं सुना पाएगी, सुना पाएगी तो कितना सुना पाएगी, डरेगी या नर्वस होगी, भूल जाएगी, हो सकता है कैसे याद होगा, क्योंकि कंटेस्ट है, अभी फर्स्ट क्लास में हुई है, तो पढ़ लिख इतना पढ़ना नहीं आता। लेकिन बहुत बहुत सुंदर इसने और इतना अच्छा सुनाया कि सभी ने दांतों तले उंगली दबाई में। वाकई बेहद ही सुंदर है, और जिसने नहीं सुना है वो कथा नानी बाई की जरूर सुननी चाहिए। और बेहद ही सुंदर, जैसा मैंने बताया कि बेहद ही छोटी उम्र है, लेकिन मर्म कथा का ऐसा सुनाती हैं कि बड़े बड़े सुनने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ भी जुट गई है। महेश जी, ये बताइए कि क्या अब आगे आगे कृष्णा यही करना चाहती हैं, या इनका कोई अभी ये एक से एक होता है ना कि अलग से काम करना, इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और होता है। तो क्या कृष्णा का जीवन का उद्देश्य यही है? जी मैम, इसका उद्देश्य यही है, क्योंकि जैसे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, तो जिसको भगवान ने जो कार्य दिया है उसी में वो आगे बढ़ता है, और उसकी विशेषता भी वही होती है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी पढ़े भी, साथ साथ में पढ़ाई तो करनी है क्योंकि कंपल्सरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी लाइन जो है वो भगवान के प्रति समर्पित रहे, उसका जीवन भगवान के प्रति समर्पित रहे, और आगे वो इसमें कथा और भक्ति को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। अच्छा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अभी इसके लिए क्या-क्या प्रयास करती हैं महेश जी कृष्णा? मैम, सुबह सुबह जैसे उठती हैं तो सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं, उसके बिना कुछ खाती पीती नहीं, क्योंकि हमारा ब्राह्मण परिवार है, तो लहसुन और प्याज की हमारे घर में एंट्री नहीं होती। तो सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करके, फिर भगवान की पूजा करके, उसके बाद ही कुछ नाश्ता पानी कुछ करती है। और भजनों में जैसे गाने वाने ये सुनती नहीं, इसका इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, अगर कोई चलता है तो भी ये बिल्कुल बंद करवा देती है, और भगवान के राधा रानी के भजन ही सुनती है। उसके अलावा जैसे जया किशोरी जी का मायरा है, राजेंद्र दास जी की भागवत है, वो इसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। शाम को महादेव सीरियल जो है, वो देवों के देव महादेव, वो यूट्यूब पे उसमें हॉटस्टार पे आता है, हम लोगों ने घर में टीवी में, वो रोज देखती है 1 घंटे। उसका ये नियम ही है कि वो तो चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव तो देखना ही देखना है। अच्छा, मतलब आजकल के बच्चों की तरह नाच गाना में इंटरेस्ट नहीं है, अगर देखती भी है, गाना सुनती भी है, तो किसी की कथा, किसी का भजन, इस तरह। अच्छा महेश जी, आपका नाम महेश यश है, कृष्णा का नाम कृष्णा किशोरी व्यास है, किशोरी आपने टाइटल क्यों ऐड किया? क्या जया किशोरी जी इतनी जो कथावाचक हैं, इतनी प्रसिद्धि हासिल कर चुकी हैं, तो क्या इसीलिए कृष्णा के आगे किशोरी लगा दिया? इसमें इसलिए लगाया मैम, क्योंकि किशोरी नाम है वो छोटी बच्ची का होता है, राधा रानी का नाम किशोरी जी है। क्योंकि राधा रानी का नाम किशोरी है, तो कृष्णा के साथ किशोरी नाम, दोनों का नाम एक साथ ही उच्चारण हो, राधे श्याम बोल दीजिए, या राधा कृष्ण बोल दीजिए, राधा कृष्णा किशोरी जी बोल दीजिए, तो किशोरी बच्ची है, और इसके हिसाब से राधा रानी का नाम भी बार बार उच्चारित हो, पुकारा जाए, इसलिए नाम रखा मैम। तो मतलब कृष्णा का नाम कृष्णा ही है, और किशोरी आपने राधा जी का टाइटल लगा लिया। अच्छा जी मैम, इसकी जो बहनें है ना मैम, इसकी जो बहनें हैं वो भी एक हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में सीकर जिले में 20 साल की सीए बनी थी। इससे बड़ी जो बहन है वो अभी सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, और बिना उसने कहीं ट्यूशन के, कोचिंग के, घर पे ही उसने पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने सीए पास की थी मैम। अभी बॉम्बे उसकी सर्विस है। जी मैम, क्या बात है, आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, और उम्मीद भी यही करते हैं कि कृष्णा जिस रास्ते पे निकली हैं
वो रास्ता उनके लिए सरल बनता जाए, भगवान का आशीर्वाद उनके सर पर हमेशा बना रहे। और अब तो ये खुद उस सम्मान के पद पर अग्रसित हो गई हैं, जहां पर लोग अब इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले दिनों में उमड़ेंगे। थोड़ा सा मैं कृष्णा से बात कर लूं। कृष्णा हाँ जी, जी मैम। आपको कैसा लगता है जब आप कथा वथा सुनाती हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भाई बहन आप, हाँ, आपके भाई बहन है तो आप उनसे बात करती हैं, अपने भाई बहनों को भी सुनाती हैं कुछ या नहीं सुनाती हैं? सुनाती हूँ। सुनाती, कोई भजन भी गाती हैं आप? मेरे को सभी के भजन आते हैं, मैं सबके भजन गाती हूँ। आप सबरी का भजन सुनाएंगी? मेरे भोले भोले गौरा से भोले भोले गौरा से हमको भी रास में आना है। पार्वती जी ने बोला, प्रभु मैं तो ऐसी किसी जगह को जानती नहीं, आप जानते हैं तो बताइए। तो भगवान शंकर बोले, जहाँ नित्य करे राधा रानी, जहाँ नित्य बहे यमुना रानी, जहाँ नित्य करे राधा रानी, जहाँ नित्य बहे यमुना रानी, जहाँ रास बिहारी रास करे। जहाँ रास बिहारी रास करे, उस रास को पाना है। क्या बात, बहुत ही सुंदर और बहुत ही और बेहद ही कहानी के साथ। आपको पता है कि पार्वती जी ने क्या किया, उसके बाद कथा के जरिए भजन गाती हैं आप, और वो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा एक शख्स जो उसके अर्थ को समझ रहा है और समझते हुए गा रहा है और दर्शकों को बता रहा है। ऐसा टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है और बहुत कम उम्र में इसको लोग पहचानते हैं। आपके पेरेंट आप पहचाने हैं, आपके माता पिता इस टैलेंट को आपके पहचान लिए हैं और आपको उस मार्ग पर लेके चले हैं, जो मार्ग आपके लिए आने वाला दिनों में किस प्रकार से आपके रूप में आएगा, शायद इसका अंदाजा आपको बहुत छोटी उम्र है ना लग पाए, लेकिन इसकी भनक जरूर आपके माता पिता को लग गई है। किशोरी, बहुत कृषा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही आप आगे बढ़ती जाएं, ऐसे ही कथा सुनाती जाएं, और आपका जो सपना है कि बड़े होकर आप भागवत कथा लोगों को सुनाए, ये सपना आपका ऐसे ही साकार होता जाए और ऐसे ही प्यार और कथा को बेहद ही सुंदर तरीके से आप दर्शकों के बीच में रखते जाएं। यही हमारी मनोकामना भी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर रियाज के बाद, मायने के बाद समय दिया। और राजस्थान में एक और बेहद ही छोटी उम्र में एक, लेकिन शीशे हीरे की तरह तराशती हुई एक आपको कथावाचक आने वाले दिनों में सुनाई पड़ेगी, जिसका नाम कृष्णा किशोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही तमाम स्टोरीज के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे।